अपने जीवन में 9 नियमों का पालन करके हम अपने अंदर से उदासी नैराश्य को दूर कर सकते हैं, जीवन को आनंद और खुशियों से भर सकते हैं। हमारा जीवन हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। हम जैसी भावनाएं अपने अंदर रखते हैं वैसी ही चीजों को हम आकर्षित करते हैं। हर स्थिति, हर व्यक्ति, जीवन में घटने वाले हालात, वे सब हमारे विचारों, भावनाओं के कारण ही उनका प्रकटीकरण हमारे सामने होता है। यह भी सुनिश्चित है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अच्छे विचारों का सृजन कर सकते हैं जो हमारे जीवन को आनंद और प्रेम से भर देगा, समृद्धि का सृजन करेगा। हमें आदत डालनी होगी कि हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों का सृजन करें जिसमें शांति, स्वास्थ्य, साहस, आनंद, समृद्धि के ही विचारों को जागरूकता के साथ प्रवेश दें। क्योंकि जैसे मेरे विचार होते हैं वैसी ही मेरी दुनिया का निर्माण होता है। अक्सर हम सब अपने जीवन में दुखी होते हैं कि मैंने उसके साथ इतना किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। उसकी कृतघ्नता के कारण दुखी होते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छे वकील ने 12 लोगों को मृत्युदंड से बचाया, लेकिन उसमें से अधिकांश लोगों ने इस बात के लिए उसे धन्यवाद नहीं दिया उसके जन्मदिन पर। तो हम सबको चाहिए कि हम लोग भी नेकी कर कुएं में डाल वाले सिद्धांत पर चलकर अपने मन की शांति को प्रमुखता दें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है कि हम देने में आनंद लें। जिसके साथ किया गया भला उसके बदले कृतज्ञता की बात को जाने दें। इसके बजाय हमें जिन लोगों ने जो दिया है और परमात्मा द्वारा प्राप्त अनमोल नियामतों के लिए कृतज्ञता प्रेषित करें। उससे आपको जो खुशी मिलेगी वह दूसरों से नहीं। जब हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं तो यह आपके लिए आनंद और शांति का माध्यम बन जाता है, आवाहन करेगी, और यह कृतज्ञता सृष्टि की सारी शक्तियों का आवाहन करेगी। जब हम दूसरों को सुख देने का प्रयास, चिंतन, दूसरों की सेवा करते हैं तो उस समय हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही बात को सोचता है। दूसरों को निस्वार्थ देकर उनके प्रति भले बनकर ही हम अपने प्रति श्रेष्ठ बन सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक बात है कि यदि आप अपने जीवन में वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं तो दूसरों के हित साधन, दूसरों की भलाई के भी आयोजन आप करते रहिए। हमें परमात्मा ने अनमोल नियामतें प्रदान की हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत। उन्हें याद करें, उनकी लिस्ट बनाएं, दिन में जब समय मिले तो दोहराएं। इसको करते ही आप अपने दुखों को भूलने लगेंगे। आप अपने अंदर फुलफिल होने की भावना से भर उठेंगे। आप जैसे कोई नाटक देखते हैं और किसी अच्छे सीन पर एक व्यक्ति ताली बजाता है तो आम ऑडियंस भी ताली बजाने लगती है। आप जैसे कोई नाटक देखते हैं और किसी अच्छे सीन पर एक व्यक्ति ताली बजाता है तो आम ऑडियंस भी ताली बजाने लगती है। इसी प्रकार सुख संक्रामक होता है। दूसरों को सुख देकर हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम सब अपने पास एक डायरी रखें, उसमें वे प्रार्थनाएं जो हमारे दिल को छू गई हों उन्हें लिख लें। प्रेरणादायक शब्दों को लिख रखें। कोई बहुत ही खूबसूरत समय जो आपने बिताया हो उसका उल्लेख कर लें। जब भी आपको समय मिले या मन उदास हो रहा हो तो उसे निकाल कर पढ़ें। आप देखेंगे कि आपके अंदर पुनः उल्लास हिलोरे भरने लगेगा। हमेशा ध्यान रखो कि सिर्फ अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलते हैं जो समय के साथ पुराने और धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन किसी दूसरे के आंसू पोंछने से, किसी दूसरे को सहायता पहुंचाने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से परम सुख प्राप्त होता है, जिससे आपका यहलोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाते हैं।
विलियम जेम्स ने कहा था कि आप बहादुर की भांति व्यवहार यदि करते हैं तो आप बहादुर बन जाते हैं। यदि हम अपने को सुखी प्रसन्न मानते हैं तो आप वैसे बन जाते हैं। यदि हम अपने को सुखी और प्रसन्न मानते हैं तो आप वैसे बन जाते हैं। तो फिर हम लोग अभी से अपने को प्रसन्न सुखी मानना शुरू करें। खिलखिलाहट के साथ हंसना शुरू करिए। आइए सुबह की इस बेला में खुलकर हंसते हैं। ओह 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 माय गॉड। ओफो, अरे बाप रे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।